सौंदर्या शुड एक्चुअली थैंक सुजैन. अगर टी इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो सौंदर्या को कोई पहचानता ही नहीं. अच्छा, थैंक यू सुजैन. जब उसने चाय फेंकी बीले, ओह माय गॉड, ये क्या? उसको नहीं पता था कि पीटने वाली है और बोल रही है कि उसने मुझे पीटा क्यों? क्यों? A lot of people are getting this hate. बहुत चीज़ आ रही है. आकांक्षा के जितने भी फैंस हैं. कौन से फैंस है ये कौन से फैंस है जिनका आइडेंटिटी नहीं है? आकांक्षा, आपके साथ मेरा बीफ नहीं है तो आप क्यों उंगली कर रहे हो? आप अभी उंगली कर रहे हो तो मैं भी करूंगी. लेकिन एक और चीज़ वायरल हो रही है, एक पिक्चर जहाँ पे आपने कमेंट में लिखा है एड्रेस दूं क्या? हाँ, तुम मुझे गरम चाय पिलाओगे या मुझे ठंडा करके पिला? Which was Deeptanshu was already dating. Oh, one girl. One girl. Okay. Yeah. And he's still dating her. Oh, that's so sweet. मुझे भी ऐसा क्लोज सोर्सेज से पता चला कि सौंदर्या और दीप्तांशु स्प्लिट्सविला 16 के पहले आइडियल मैच है. वाओ. वहाँ पे वो क्यों कर रहा है और मैं आ कर रही हूँ. एंड आपको कशिश कपूर से बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है. जब मेरे को स्प्लिट्स का कॉल आया तब मैंने फट से पिछले वाला सीजन देख लिया. आई वाज लाइक ब्रो, दिस वुमन वाज क्रेजी. वो रुकती है, उसका इतना बड़ा लिस्ट रहता है और जब उसको पूछा जाता है कि कशिश, who has told what about you? I have something here and कुछ भी खाली है ये तो. आ जाओ. And let me give you a kiss. but on that, काश I mean उधर भी ये हो जाता and वो नहीं होता इस कप के साथ. But to begin, oh my god, this is how you begin the show. Yes, मतलब ये होना ही चाहिए था जो भसड़ चल रही है पूरे इंस्टाग्राम पे. But the confidence that she walks in with, the bold personality that she has, पूरे गेम में बहुत कम फेसेस है जो जिनकी वजह से ये शो याद रहेगा. And she is one of them. And with that, we welcome Soundarya at Filmygyan. Thank you so much. I'm so grateful. Thank you so much for calling me here. It's a pleasure. But starting with, you're wearing red. Yes. And it's the month of love. Yeah. क्या plans है आपके Valentine's? पता नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ फिलहाल. Oh. हाँ, 2 साल से. Yeah, single. I'm in love with myself. Right now, I guess that's the best thing मैं कर सकती हूँ अभी के लिए. क्योंकि प्यार तो आपको पता है कि कैसे डुबाता है आपको. पता है हमें. But I would still like to celebrate Valentine's Day with my girls. Yes. So let's do Galentine's. प्यार गर्ल्स की बात हुई है एंड ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है कि सदफ और आप में बहुत ही ज़्यादा प्यार है. आइडल मैच किसी और के साथ बने ना बने, हर्षित, दीप्तांशु सब जाओ. वी वांट सदफ एंड सौंदर्या टू गो फॉर द आइडल मैच. हाउ इज दैट फ्रेंडशिप गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? ऑसम. आई मीन लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही है. लाइक लेट्स टेक दी अपकमिंग एपिसोड. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है. जो एपिसोड्स हुए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं कि वी आर facing a lot of backlashes for our behavior and attitude and everything, for which we acknowledged online. And कहीं 50% लोगों को वो बुरी लगी and 50% लोगों को वो correct लगा. So I told Sadhaaf कि every episode एक जैसे नहीं होते हैं. Somewhere we'll have to have a downfall and some में हमको प्यार फिर से मिल जाएगा और again we'll be back in the game. So बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है to which we could not even use our Instagram for 2-3 days. But मैंने तो use किया है. Sadhaaf तो MIA हो गई है. Yes. And probably she's in Delhi. I really miss her. Tomorrow I'll be going to see her anyways. But ऐसे एक चांस मिला होता कि मेरे को और सदाफ को आइडल मैच के लिए भेजा. वो तो आइकॉनिक हो जाता. I don't think even the Oracle would have given the announcement कि हाँ ये लोग आइडल मैच हो. Everybody in the villa knew that it's us. So she's really a good person in real life. Yes, लेकिन घर वालों ने उस पे भी बहुत सवाल उठाए. जो भी आपके साथ विला में थे उन्होंने बहुत सवाल उठाए. मैंने सोचा घर वाले थोड़ा घर ही है ना, वो तो स्प्लिट्सविला एक घर ही हो गया. लेकिन बहुत सारे सवाल उठाए कि सिर्फ शो के लिए ये दोस्ती है, बाहर जाके नहीं रहेगी. और स्टैंड लेने पे भी बहुत सवाल उठाए हैं कि ये इसको बोला है तो ये क्यों इसके लिए बोल रही है, उसको बोला ये क्यों बोल रही है. उनको आप कैसे डील करते हैं? So for them I would like to say कि विला एक स्पेस है
जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है. इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल वेकेशन वी गो टू और समथिंग लाइक दैट. 24/7 हम लोग एक बहुत क्लस्टरफोबिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पे हमको सर्वाइव होनी है, हमको कनेक्शंस बनाना ही है. एंड समटाइम्स यू आर कनेक्टेड टू समबडी बट इक्वेशन अलग रहती है, बिकॉज लेट्स से कोई अवेलेबल नहीं है बट ज़बरदस्ती आपके साथ पेयरअप होना पड़ता है. उसके बाद जब वाइल्ड कार्ड्स होती हैं या विला स्वैप होती है, मर्ज होती है, यू विल फाइंड समबडी हु यू रियली कनेक्ट टू. सो पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं, इक्वेशन चेंज होता है. बट the equation that me and Sadhaaf were having on the show, I don't think so any guy can match that. And I'm a girly's girl. Yeah. But ऐसे नहीं कि मेरे गर्ल्स के साथ कभी पंगा हुए नहीं है, बट गर्ल्स के साथ भी पंगे हुए हैं. But where a guy had to take a stand, Sadhaaf took a stand for me. I don't think so any guy, instead of just standing ऐसे सिर्फ पीछे खड़े हुए थे, मैं ऐसे बब कर रही हूँ. But somebody who's actually taken a stand, it's her. And even Anisha and even Simran, जो पैसे विला में है, ये सारे लड़कियों ने बिंदा स्टैंड लिया है मेरे लिए. एंड मैंने भी वाइसा वर्सा वही चीज़ किया है. बट दे टुक अ स्टैंड अ लॉट. मैं कहीं जगह पे बैकआउट हुई हूँ कि दिस इज़ नॉट माई वॉर और दिस इज़ नॉट माई फाइट. वाई वुड आई इवन इन्वॉल्व. बट सदफ हैज़ नॉट मेड द डिस्क्रिमिनेशन. जहाँ पे वो जो सिचुएशन थी उसके बेसिस पे उसकी इंस्टेंट रिएक्शन थी. कैमरा हो ना हो, उसको किसी ने बोला है कुछ करने के लिए, नो. गुस्सा आ रहा है गुस्सा, मारना है पीटना, रोना है रोना. सो हर्स वाज वेरी इंस्टेंट. बिकॉज फॉर मी माय मॉम ओनली टोल्ड मी वन थिंग, कुछ भी हो जाए कैमरा के सामने रोना मत. तो मैं वॉशरूम में जाके रोती थी कि 4 लोगों को पता ना चले कि मैं अंदर से एक कुकी हूँ. बट ये बैडी मैंने खुद बनाया नहीं है. मेरे को बैडी जनता ने बनाया है. बैडी तो बैडी भी बना दिया, बुली भी सब बना दिया है. लेकिन करण सर ने एक और चीज डोम सेशन में बोली थी कि आपकी फैमिली क्या सोच रही होगी इस बारे में. तो जब ये चीज घर वालों ने देखी क्या रिएक्शन आया था? मेरे सिस्टर ने बोला एक बार तो कहीं से कॉल करती हमें, कहीं से भी, किसी के भी फोन उठा के या किधर से भी, हम लोग तो भागते भागते चेन्नई आ जाते उसको 2 पीटने के लिए. Obviously they are my parents, and if somebody has done that and acknowledge भी नहीं किया है, और आप, thank God the tea was not hot enough. Forget about anything, it was not hot enough. And I don't know what people are waiting for कि like they are okay with the fact that she did it actually now कि अच्छा हुआ आपने चाय फेंकी उसके मुंह पे and all that. Till it wouldn't have made any difference. For example, मेरा अभी मुंह जलता, तो मैं उसके बाद कुछ भी करती, I would be still in the limelight कि हाँ उसका मुंह जला है तो she is in the limelight. But just because it didn't burn, the tables have turned now. तो अच्छा हुआ इसने किया. कैसे अच्छा हुआ ये चीज़, I do not understand. तो जब हम लोग चढ़ रहे थे for example, उसका एक आदत है जहाँ पे वो कुछ बोल देती है और चुप हो जाती है. कुत्ती बोल देती है चुप हो जाती है, आंटी बोलती है चुप हो जाती है. उसके बाद हमारा रिएक्शंस बाहर आती है कि शट योर माउथ, जस्ट शट इट. हम कुछ नहीं बोल रहे, इसके मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोल दोगे. बट वो अलग वे में पोर्ट्रे हो रहा था, विच इज़ ओके, बिकॉज हर एपिसोड में हम अच्छे नहीं दिख सकते हैं. मैं और सदफ एक एपिसोड में बुरा दिखाएंगे, उसके बाद फिर से अच्छा टाइम आएगा. सो विल जस्ट हैव टू. बट दैट 1 week, आई मीन सदफ हैज नॉट इवन गॉट आउट लाइक ऑफ हर हाउस. So, ये चीज़ थी. A lot of people are getting this hate. बहुत चीज़ आ रही है आपके खिलाफ भी. I guess आकांक्षा के जितने भी फैंस हैं, मतलब I was also scrolling through Instagram and बहुत कुछ देख रही हूँ. कौन से फैंस है ये कौन से फैंस है जिनका आइडेंटिटी नहीं है? So let's say for example my family on Instagram, they are real people. वहाँ पे 0 posts, 0 followers, 0 following, ऐसे नहीं है. जब the worst part is if somebody is talking nice about me, उनको threats आ रहे हैं कि तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुमको हम जला देंगे, ये कर देंगे, राख कर देंगे. I mean it's crazy. And Akanksha's fans, for example, I know a lot of things that happens in the channel. तो उसका screenshots मुझे आते हैं कि वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे दे काइंड ऑफ गिव दैट हीट.
अभी मेरा खुद का चैनल है, मैंने अभी अभी बनाया है तो वहां पे आप जब हीट देते हो कि दिस इज द एपिसोड आई वाज वेटिंग फॉर, दीज आर नॉट बैडीज, दीज आर रियल बुलीज, तुम लोग देखो तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, किसको बुली किया है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस इज क्रेजी, हाँ, दिस इज डैम क्रेजी. और मेरे पास 100 फॉलोअर्स भी हो, नॉट के, 100 followers, I still fight back. If something is wrong, it's wrong. And it's not even hers and my battle. It was me and Suzzane. So I don't know why. If you had to really support your friend, आपको विला में support करनी चाहिए थी. Why are you supporting on the internet to just like bluff things? So that's my concern कि आकांक्षा आपके साथ मेरा beef नहीं है, तो आप क्यों उंगली कर रहे हो? क्योंकि now it looks like, and it's like, oh, Soundarya wants to do cloud chasing. मुझे cloud chasing की कोई ज़रूरत नहीं है. I'm on Instagram since 10 years. This is my family that I've built over 10 years, 8 years, or whatever it is. So cloud chasing is not a thing. दिख रहा है कि कौन कितना कर रहा है शो पे, नहीं कर रहा है. तो if you think that it's cloud chasing and everything, आगे जाके I guess you have to call me again. Oh. Yeah, because I would like to spill something, but again I have to follow the format of the show. But there are things which were said by her own people which I told it in live. कि जैसे रॉड की चीज़ हुई है, उसके दोस्त ने ही मुझे बोला था ये चीज़, जब फाइट वगैरह सब ऑलमोस्ट नॉर्मल एनसी में आ रहे थे, तो तब ये चीज़ बोली गई थी. तो आई वॉज कीपिंग क्वाइट कि आप अभी उंगली कर रहे हो तो मैं भी करूँगी. आपको मैंने उंगली नहीं किया, आपका अच्छा फैन फॉलोइंग हो रहा है, आपका कल्ट हो रहा है, आपका चैनल हो रही है, गुड फॉर यू ब्रो. लाइक आई एम नॉट जेलस कि तुम्हारा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे भी बढ़ रहे हैं, बट आई एम नॉट जेलस ऑफ समबडीज सक्सेस. जिनको कितना मिलना चाहिए उनको मिल रही है, बट डोंट अननेसेसरीली पोक मी. इफ यू पोक मी देन आई विल स्पिट एवरीथिंग आउट. सो दैट्स व्हाट आई गेस वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी डूइंग नाउ. लेकिन एक और चीज वायरल हो रही है, एक पिक्चर जहाँ पे आपने कमेंट में लिखा है एड्रेस दो क्या. हाँ उसका तो so basically Akanksha was making fun of the whole chai incident with Suzzane कि bro मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, तुम मुझे गरम चाय पिलाओगे या मुझे ठंडा करके पिलाओ, which was absolutely not necessary because that thing has hurt me on a national television. ये हमेशा तक रहने वाला है कि किसी ने मेरे ऊपर चाय फेंकी है, मैंने उसको मारा है, पीटा है, that's secondary. Like that is what my reaction was. I'm not saying I'm proud of it or something. That was a normal human reaction. But I would like to ask you, how would you take it? Because in the next dome, चाय का सीन होके सिर्फ 2 दिन हुए थे, and people are telling me अभी तक चाय का सीन लेके पकड़ी हुई हो. मैं अभी तक, it's just that I've forgiven her. I'm not forgotten. तो आप इतना बड़ा गलती को आप उसके साथ दे रहे हो. If Suzzane particularly was doing it, कोई चाय का उसको करना था. Basically she wanted to do that on the internet. That's why she threw the tea on me. But आप उसका साथ दे रहे हो, like it's kind of like mind-boggling for me. So I took that video, I put it on my YouTube channel, and everybody is like, why is Akanksha supporting Suzzane for something that she's did wrong and everything. आप हमें बताइए, हम जाके उनके फेस पे चाय डालते हैं करके. तो उस पे मैंने बोला एड्रेस भेजू क्या, एज इफ आई नो हर एड्रेस. बट 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उसके एड्रेस ढूंढने के लिए. बट आई वॉन्टेड, ओके, इफ यू आर टेकिंग इट इन अ फनी वे, लेट मी ऑल्सो टेक इट इन अ फनी वे. आप अभी फनी वे में ले रहे हो आकांक्षा, सुज़ैन, कि इतना बड़ा कांड करके आपको उस पर जोक बनाने की इच्छा हो रही है, तो लेट मी ऑल्सो टेक इट एज अ जोक एंड फॉरगेट इट. क्या मैं रो साइड पे बैठ के कि एक छोटी बच्ची ने जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उसने मेरे ऊपर चाय फेंकी है, तो कल वो किसी के साथ भी ये कर सकती है बाहर, जस्ट फॉर दैट ही लफडा वाला एंगल लेने के लिए. लेट हर, व्हाई हैवंट शी डन इट बिफोर, लाइक इन अ पार्टी, जब उसके एक्स ने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ की है पार्टी में, जैसे मेरे यूट्यूब व्लॉग में है वो चीज़ें कि उसने क्या किया, एंड शी हरसेल्फ केम एंड टोल्ड मी ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो तब आपने क्यों ड्रिंक नहीं फेंका आपके एक्स पे? तो इफ एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड एंड द टी वाज नॉट हॉट इनफ व्हेन यू थ्रू इट ऑन मी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप आपके फ्रेंड के साथ मिलके आप उसका मजाक उड़ा रहे हो. You should have just kept quiet for some time so that the matter gets a little, आराम. इसके लिए मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि प्लीज डू नॉट हेट ऑन एनी ऑफ द पीपल
because things are going to change eventually. इतना hate सुजैन को भी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. But if somebody is poking me, if it's not her business, and I'll not keep quiet. I don't mind कि मुझे कट करके मीम्स बना रहे, ये बना रहे. It's okay. It's all the part of parcel of the show. But don't, if you unglify me, I will not leave you. If I don't have a lafda with you, you try coming doing lafda with me. Clearly looks who wants to be where. And मैं पर्टिकुलर लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ शो पे, जो मैं अभी भी करती हूँ, और जो नहीं करती हूँ उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी. Like I will not be like, okay, how are you? Oh, so nice to meet you. What? No, please go. I can't do that thing where I'm okay with the fact. And how can you be friends with everybody on the show? Are you friends with everybody? No, right? No. Yeah. So you should have some enemies and you should have some friends. So that's how it works for me. So yeah. यूट्यूब ब्लॉग में तो आपने बहुत ही सारी बातें की है. हमें बहुत सारा टी और गॉसिप भी आपके यूट्यूब ब्लॉग से मिला है. वन थिंग वाज कि आप और सदाफ मिलके बोल रहे हो कि देयर आर पीपल जो ऑलरेडी आउटसाइड द शो दे वर डेटिंग एंड अंदर आके ऐसा प्रिटेंड किया कि ओ वी आर सिंगल. वन ऑफ देम आई गेस इज दीप्तांशु. Really? How did you find that out? I don't know. There are some memes and videos about जो आपकी वीडियो उठा के उसमें उन्होंने दीप्तांशु का वीडियो डाला कि they are talking about दीप्तांशु. Is it? मतलब दीप्तांशु के साथ कोई है या सिर्फ दीप्तांशु है? दीप्तांशु was already dating. Oh, one girl. One girl. Okay. Yeah. And he's still dating her. Oh, that's so sweet. And people are like, does he look happy? Does he look happy? Yeah. Okay, then it's fine, I guess. Yeah. क्या अभी अब मैं क्या बोल सकती हूँ? अभी शो हो गया है खत्म. And वहाँ पे जो भी मैं दीप्तांशु के लिए फील कर रही थी, that was genuinely genuine. Yeah, I really liked him. I really liked how his brain functioned. आपसे पूछा था like it or love it? तो इसने तो love it. And मैं जब घर पे देख रही हूँ, उसके ऊपर वो सॉन्ग चल रही है, अक्खियाँ ना मारे जब I'm like, oh my God, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं यहाँ पे. And obviously I had the task performed with Ron, but मेरे को first से ही I liked Deeptanshu. Actually क्या है ना, communication ही नहीं हुआ है. It was just like it was just I talking. It was I was like I was always yapping and वो देख रहा है किसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, कौन है जो विला के साथ वो आगे जा सकता है गेम में. The way he thinks is more inclined towards the game, but जो मुझे उसके साथ वहाँ पे फील हुई है, जो भी क्यूट वीडियोज है हमारे, and it was not like, ऐसे देखा जाए तो I should have been with Ron. Yeah. Like after that also. But there was something about this person, it was very, very nice. And I really liked him. बहुत cute है, बहुत अच्छा है. And if he has a girlfriend outside, I will give my blessings. Because after the show, do whatever you want. But before the show भी तो था ना, तो don't you feel वो wrong है एक ऐसे show में आना, already if you are dating someone? So for me, I was told he was single. अभी आप मुझसे मिल रहे हो और आप मुझसे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बेब आई एम सिंगल. तो मैं जो विला में जो 100 लोग हैं जो मुझे आके बोल रहे थे कि ब्रो यू नो दिस इज अ लाई, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग दैट ही हैज अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड एवरीथिंग, आई वाज लाइक व्हाट हैज ही टोल्ड मी. ओके, दैट इज ट्रुथ फॉर मी. अभी जो वर्ड्स है, जो एक्शंस है, वो मैं देखती रहूंगी व्हेन इट गोज फॉरवर्ड विद द शो. बिकॉज मुझे पता चल जाता है ना कि अभी आप बोल रहे हो कि सिंगल हो, ठीक है, बाद में 1 महीना बाद 2 महीने बाद मैं फिगर आउट कर लूंगी कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि आप मुझसे सच बोल रहे थे. बट जो भी मैंने उसके लिए फील किया था 2 महीने शूट में, इट वॉज फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, माई एंड, इट वॉज जेन्युइन. वरना मैं परस्यू नहीं करती किसी को. Like I wouldn't have pursued him if I didn't like him. I would have performed with anybody. I really like the way his mind works. I really like the way he has a control over situation. और मैं और वो सुनियो ये वो एकदम opposite. एकदम opposite. He is actually the male version of me. Like to be honest, I would have a best friend like him in my real life because he is just the carbon copy of Soundarya.
Yeah, like we both are aligned in some or the other way. Maybe he's dating. I'm to like not in touch or anything as such. Not If at all. yeah, no, not at all. And if he's dating or something, I have no clue. मैं जो भी मुझे मेरे reels में जितने आ रहे हैं उतना ही पता है. And if I'm not following somebody, if I block someone, I don't have a fake account. If you're blocked, you're blocked. I don't want to see how happy you are or sad you are. Stay in your own world. So I guess yeah. बट मुझे भी ऐसा क्लोज सोर्सेज से पता चला कि नहीं रुको, आप क्लोज सोर्स मुझे इसका कांटेक्ट दो. सौंदर्या और दीप्तांशु स्प्लिट्सविला 16 के पहले आइडियल मैच है. वाओ. बट मैं बहुत खुश होंगी अगर ऐसा होगा, बिकॉज देखो जब आप प्यार विला में थे और वो पैसा विला में था, हमें भी ऐसा पता चल गया था कि ये दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं मिल रहा था, उसको उधर कोई नहीं मिल रहा था. तो दोनों मेड फॉर ईच अदर. आपको दिख रहा था ना मुझे कोई नहीं दिख रहा था करके. तो वहां पे वो क्यों कर रहा है और मैं आ कर रही हूँ, और वो जो मीम्स बन रहे थे उस टाइम पे मैं तो इतनी हंसी हूँ. जब भी मैं मेरे को और दीप्तांशु को साथ में देखती हूँ मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बना है. नहीं ऐसे मतलब मेरे लिए बना है वाला ये नहीं है. मुझे मैं दिखती हूँ उसमें कि इफ आई हैड टू सी माई मिरर दैट इज दीप्तांशु. Yeah, so that's why probably like I kept kind of pursuing him. So if God has a different plan, I'm okay with that. Maybe I have something bigger to achieve. होता है यार, ये एक फेज तो आता ही है लाइफ में. ये फेज तो जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. बट उधर ही एक हार्ट ब्रेक हमें देखने मिल गया जब यू चूज दीप्तांशु और उसने इम्यूनिटी चूज कर ली. अरे और मैं आपको मेरी शक्ल देखनी चाहिए थी वहां पे. मुझे पता भी नहीं था वहां पे रॉन है. लाइक यू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता था कि रॉन के पास कोई पार्टनर है कि नहीं है ये. और हर टाइम लोग बोलते थे कि रॉन ये है, एंड रॉन तो फुल टाइम अस्मिता बोलता ही रह रहा था. तो रॉन वाज ऑलमोस्ट उस टाइम पे नॉन एग्जिस्टिंग था. उसके बाद तभी भी दीप्तांशु डिडंट वांटेड मी टू परफॉर्म विद रॉन. ही कॉल्ड आयुष एंड इज लाइक तू परफॉर्म कर. तो मेरे को तो मतलब अनीशा इज ऑलरेडी चोजन आयुष, तो मैं किससे चूज करूँ? उसके बंदे को तो नहीं चूज कर सकती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम वी लाइक समबडी वी डू दिस. हम ऐसे करते थे. व्हेन सदाफ सेड मोहित हो गया था. व्हेन अनीशा ऑलरेडी सेड आयुष हो गया था उस टाइम पे. तो मेरा जब मैंने तो अंजलि का नहीं आता था क्या कभी ऐसा? अंजलि का और मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं रहता. मुझे बिड़ी नहीं है वो मुझसे. मुझे तो वो बहुत फनी लगती है यार. मतलब मुझे इतनी फनी लगती है अंजलि. the face of Delulu is the only Sadulu. मतलब रहना भी चाहिए डेल्यूशनल वर्ल्ड में. ये तो कोई बबल में रहती है खुद की. और एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ बैकफायरिंग हर नाउ. तो उसका भी आई कैन अंडरस्टैंड कि उसका इंस्टाग्राम अभी कैसा हो गया होगा. एंड आई एम ट्रूली नॉट एंजॉइंग इट. जब आपको खुद को हो जाता है ना तब आपको समझ में आता है कि भाई इसकी हालत भी वैसी है और ये ठीक भी नहीं हो रही है. लेकिन ये क्या चीज़ है, मतलब अभी पहले गई वो, फिर उसको लगा कि 10 इज माय आइडल मैच. सबसे पहले तो हिमांशु लगा था उसको, आपको भी. फिर उसको लगा 10, देन गुल्लू. अभी आगे नहीं पता कितने आने वाले हैं. मैं नहीं तो सुजैन रहेगी फॉर श्योर. मुझे लगता है. बट वो सोचती है कि इस बंदे को मैं आइडल मैच बोल दूं तो ऑटोमेटिकली सारे मेकर्स, प्रोडक्शन क्रू सारे एक हो जाएंगे इसको मिलाने के लिए. बट वैसा होता नहीं है. दे ऑलवेज सी दैट स्मॉल आई कॉन्टैक्ट्स एंड दैट स्मर्क. वो सब चीज़ों के बेसिस पे और डेफिनेटली दी ऑरिकल के कैलकुलेशंस के अनुसार. लेकिन पहला आइडल मैच जो गया और नहीं बना, दैट वाज हिमांशु एंड दीक्षा. एंड आप पूरा टाइम यही बोल रहे थे कि हिमांशु हम दोनों ही आइडल मैच रहेंगे, नहीं बने उसके बाद भी आप बोल रहे हो. तो देयर इज अ थिंग, सब लोग ये बोल रहे हैं कि व्हाई इज शी ऑलवेज द सेकंड ऑप्शन. Who, me? Yes. Oh my for God. For Himanshu and for Deeptanshu as well. Thank God I was Himanshu's second option. I had no clue about his past. Okay. I had no clue. Like I have seen him on the reality shows, like Playground. Playground में उसको बहुत देखा है मैंने.
बट आई वॉजंट अवेयर ऑफ दिस। पूरा हर शो में एक एक लड़की, तो वो मुझे उधर जाके पता चला बाद में। सो थैंक गॉड दैट आई वॉज ऑलवेज हिमांशु सेकेंड ऑप्शन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे कनेक्शन या प्यार नहीं मिला प्यार विला में, जो मैं अनुज के टाइम पे मैं बोल रही थी यू आर अ वेरी नाइस गाय, यू आर स्वीट गाय, बट जब तक मुझे वो स्पार्क नहीं आती है आई विल कीप परसुइंग इट। तो तो मैंने सोचा कि अभी मुझे कनेक्शन तो हो नहीं रहा है किसी के साथ, मुझे प्यार तो हो नहीं रहा है प्यार के शो में, अभी हम प्यार के शो को जीत जाते हैं, like let's win the show, because I have been preparing for Splitsvilla subconsciously for a year, like doing all these MMA and gym and everything. तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हिमांशु knows how to play the game, is very strong, good looking. तो मैंने सोचा कि तो सिर्फ गेम की वजह से गए थे? यस, ओके, ऑब्वियसली। और मैं तो हिमांशु को वैसे वे में पसंद नहीं करती हूँ। आई थॉट ओके अभी जाना है आगे, वो दीक्षा के सदमा में था, और मुझे वहाँ पे मेरा प्यार का एंगल नहीं लेके आना था, बिकॉज मुझे प्यार था ही नहीं। आई वॉज जस्ट सेइंग दैट लेट्स गो अहेड विद द गेम, यू वांट टू विन, आई वांट टू विन, लेट्स विन टुगेदर। मुझसे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट थिंग, unless and until the swap happened and I was like अच्छे हुए, लफंगे शफंगे सब चले गए इधर से, मेरे बॉयज आ गए। आई वाज सो हैप्पी व्हेन द स्वैप दिख रहा था हमको जाते ही, सिर्फ मैं खुश थी। सदाफ आके बोली कि बुरू टीम का बैग नहीं है, मैंने बोला क्या वाओ बहुत अच्छा हुआ किसी का बैग ही नहीं है मेरे को। सो दैट्स लाइक अ बेसिक थिंग कि आपको पता है कि कोई और आने वाला है, अभी बैग्स नहीं है, बॉयज नहीं है, तो कुछ तो होने वाला है। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि नए बॉयज आने वाले हैं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, आई विल तो एक्सप्लोर। उसी के पहले जो लास्ट डोम सेशन हुआ था वहाँ पे ही मेन जो हिमांशु वर्सेस योगेश हमें दिखा था बिकॉज ऑफ आकांक्षा। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपको लगा था योगेश लिखेगा आपका नाम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज योगेश मुझसे मिलने के लिए आया था एंड देन ही सेड मैं आपसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, ऑफर देना चाहता। मैंने बोला दोस्ती, हाथ बढ़ाना नहीं, ऑफर देना चाहता हूँ दोस्ती का, बिकॉज दे हैव डन लॉट ऑफ रियलिटी शोज, दे नो इफ आई कम पिचिंग यू नाउ कि ब्रो मुझे लगता है कि मैं और दीप्तांशु या मैं और रॉन एक आइडल मैच है, अभी तुम्हारा वोट की जरूरत नहीं है, बट कल, अभी तू किसी को भी वोट कर दे, तेरा जो भी मन करे, तेरा दोस्त है उनको सेव कर ले, बट कल जाके तुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तुम किसको डालने वाले हो? तो मैं बोलूँगी हाँ मैं तो आपको ही डालूंगी, या इस टाइम तो मैं मेरे दोस्त को डालूंगी, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस मैं आपको डालूंगी। सो दिस इज हाउ दे पिच। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम सब छोड़ के आते हैं आपके पास एक। तो उसने मुझे बोला कि मैं एक दोस्ती का ऑफर देना, मैंने बोला भाई सुनो, एक तो दोस्ती का ऑफर नहीं देते हैं, दोस्ती बनाई जाती है, बट आई विल कंसिडर एंड आई विल वोट यू फॉर गोइंग टू दी ऑरिकल। आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू राइट माई नेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे उसमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे भी पता है ये गेम है, वो भी गेम खेल रहे, कल जाके मेरे को भी वो चांस मिला कि मैं भी वो गेम खेलूँगी। मैं तो ऐसे नहीं बैठने वाली हूँ, ओ मैं तो पंगा नहीं लूँगी इन लोगों से, नो। तो मुझे पता था कि एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन अभी उनका है, बट इट वॉज क्लियरली बिकॉज आकांक्षा टोल्ड टू राइट माई नेम, थिंकिंग दैट आई मस्ट हैव चोजन पैसा, सो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं रहेंगे ना उनको, बट मज़ा आया, उनको जाने को ही नहीं मिला। वो तो ठीक है, लेकिन अभी आकांक्षा एंड योगेश आर राइट नाउ द मोस्ट टॉक्ड एंड मोस्ट लव्ड कपल अभी तक। ये तो जो रिएक्शंस में हमें स्पॉयलर्स मिल रहे हैं। नहीं, व्हाट डू यू थिंक, आर दे गुड टू ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, ग्रीन फ्लैग्स दोनों ऐसा दिख रहा है? एक्चुअली दे आर मेड फॉर ईच अदर। अरे मेरे को झूठ बोलते बोलते भी हंसी आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, दे आर गुड फॉर ईच अदर, नॉट फॉर अदर्स। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन से। अभी एक कपल रहते हैं, दे आर गुड फॉर ईच अदर बट नॉट फॉर अदर्स, so they are that kind of a couple. How did you understood what I said? Yeah, I too understood. दूसरों के लिए वो लोग enemies है, but खुद के लिए वो ठीक है। हाँ, because योगेश से मेरे कोई लफड़ा नहीं है, even after he has written my name and everything, I know somewhere it is a game plan and everything, और मुझे वो चीज़
वहाँ पे समझ में आ गई थी एंड आई वॉज नॉट स्केर्ड कि ओ मैं यहाँ जाने वाली हूँ, जाना है तो जाऊँगी भाई, रहना है तो मैं रहूँगी, भगवान चाहते जब तक मैं रहूँ मैं रहूँगी, जब तक मेरा टाइम ख़त्म स्प्लिट्सविला का मैं टाटा बाय बाय। टू बी ऑनेस्ट योगेश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम, मिडिल में भी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट नो बीफ विथ योगेश बिकॉज इज बिन अ स्वीट हार्ट टू मी। आगे जाके बहुत क्रेजी धमाकेज होने वाले हैं एंड लेट्स सी कि कर्मा हिट्स होम। ओके, बट जनता का एक ही पूरे उसमें सवाल आया कि आर रॉन एंड सौंदर्या डेटिंग? Oh, now? Yes. I wish. Yeah, because he जो ग्रीन फ्लैग वो दिख रहा है वहाँ पे वैसा ही है, वैसे ही है वो। जिससे भी मेरा 2 मिनट का बात होती है दिन का या जो भी है, इट्स आइदर सदफ who's most of the time MI है बाय द वे, मिलती नहीं है बात करने के लिए भी, 4 बार 5 बार दिन में कॉल कर तो एक कॉल उठा लेती है, उसमें बात कर लेती है, बट इफ नॉट इट्स रॉन। He is a good friend, he is a good mentor and he is away from all the toxicity. तो वो अपना कर रहा है, अपना शूट, अपना ये वो, इज लाइक हाँ सैंडी, सैंडी, आई वाज लाइक हाँ रॉन। द थिंग इज आई वुड लाइक more than dating and spoiling everything with him, it's so much nice to be around him, so I really like Ron. Even on the show I was like oh my god, मुझे एक चांस के लिए भी रॉन के साथ पेयर अप होने के लिए मिला, उनको जानने के लिए मिला, because both our moms are from Coorg. So his mom is also from Coorg, even my mom is also from Coorg. So that's how we started with the whole ये कि बैंगलोर एंड देन वी यूज्ड टू स्पीक इन कन्नड़ा, दोनों कन्नड़ा में बात कर रहे थे, ये वो भगवान का कुछ अलग ही प्लान था लगता है। सो whatever happened, to be very honest, happened for good. But Ron is actually a green flag. Not कि उसका डोंग बजा रहा है कि मैं ग्रीन फ्लैग हूँ, जो लोग उसको ज्यादा ग्रीन बोल रहे हैं, इतना ग्रीन भी नहीं, बट ही इज अ ग्रीन, बोल ग्रीन फॉरेस्ट नहीं है वो, ग्रीन फ्लैग। एक और चीज हो रही है कि BYOG में जो निहारिका और अस्मिता बोल के आए हैं, दैट वाज हॉरिबल अबाउट योगेश एंड प्रीत एंड गुल्लू। हाँ वो आई मीन आप ना किसी के बारे में कितना भी गंदा बोलो, यू शुडंट एक्चुअली स्टूप बिलो द बेल्ट, दैट्स माई रूल। सो मैं किसी अभी सोचो कि मेरे एक XYZ से बहुत गंदा फाइट चल रही है, आई विल नॉट गेट इन टू हर पर्सनल थिंग कि वो किसके साथ सो रही है, किसके साथ उठ रही है, हाउ मेनी एक्सेस डिड शी हैव, और मुझसे धोखा हुआ है, मुझसे उसने ज़बरदस्ती कर, नो नो नॉट, दिस आर वेरी 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 dirty thing for me. And I knew on the show and off the show also Niharika and Preet are like still in the beef. Yeah. But आप बोलो कि वो गंदी है, वो ये है, वो है, वो उसको तो मैं I should not care about her. But टी के चक्कर में आपने एक लड़की का कैरेक्टर के बारे में इतना गंदा बोला है, वो भी नेशनल टेलीविजन में, जहाँ एवरीथिंग इज काउंटेड. And Preet, I love her. I love for the person she is. Even if she has 100 boyfriends, I will still love her. Let it be the people who are famous, not famous or whatsoever. But I guess Yogesh and Preet cleared it that they were just friends. प्रीत ने क्लियर किया, योगेश बहुत सैड दिख रहा था उस चीज में कि निहारिका को उसने अपना दोस्त माना था कल only, तक to be very honest, only Niharika can do this. Oh. Like that is what I think, because nobody will do it. I don't think so anybody from the villa. Even Suzzane and I am having a fight, but Suzzane is not stooping so low. She already claimed that I was dating a 19-year-old kid. That is still fine. Okay, but still fine matlab it is on my character, because I don't date who's younger to me. I don't have that, I'm not a pedo that I will date somebody. Just imagine if I was in 10th, he was in 3rd standard. That is how I think and that is how my mind processes. It might look that he is hot and stuff like that, but understood, no? I'm in 10th standard, he is in 3rd grade, which is not even higher primary. So उसने बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोले इंटरनेट में कि मैंने शिवप्रेज और धैर्य ने मतलब एक गैंग बनाई आउटसाइड द शो, और हमने ठान ली कि स्प्लिट्सविला में तो सुजैन आ ही रही है, इसका तो जीना हराम कर लेंगे, ये वो. बट
I would just like to say, like, I still don't know who she is. So when she figures out by herself वो कौन है, तब देखते हैं कि planning, plotting, साजिश ये सब. But genuinely saying, if Niharika has done something like that, it's and so many people are enjoying it, and आपका भी दोस्त हो कोई, and that person at least should have asked you to shut your mouth. आपका जो दोस्त रहता है, she will not want you to. अभी किसका नाम खराब हो रहा है आप बताइए. अभी उसने तो टी के नाम पे एक कैरेक्टर के बारे में असैसिनेट कर दिया है. अभी कौन अच्छा दिख रहा है, कौन बुरा दिख रहा है. एक्चुअली दोनों का खराब हो गया है. बट निहारिका भी स्टोरी डाल के क्लियर कर दी कि प्रीत ने ही मुझे ये चीज बताई है. तो बताई है तुझे ना बहन. उसे नेशनल टेलीविजन में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी. आपको दोस्त माना उसने. आप इनिशियली अच्छे बिहेव करते हो. मैं किसी से मिल जाती हूँ तो मैं आपको जब स्प्लिट्सविला में मिली, मैंने तो इतने सारी चीजें बोले सदफ को. तो कल जाके वो नेशनल टेलीविजन में बोल देगी. ऐसे नहीं होता है. एंड अबाउट अ गर्ल्स कैरेक्टर एंड दिस थिंग स्टेज फॉर एवर. This stays forever. This is not going to get any fame to Preet or something. आपको defame करना है तो आप स्प्लिट्सविला के इसमें बेसिस पे डिफेम कीजिए कि उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो हग्गू है, उसको तो वो टास्क परफॉर्म करना नहीं आता, बात करना नहीं आता. These are the basic things you can say. But I was shocked. I called Preet, I called Zalak. We were supposed to be at the same event. But मैं इतनी टायर्ड हो गई थी शूट के बाद that I could not be at that opening. जिससे फ्रेंड का ये था, वो बीच एक इवेंट था बीच पे, बाय द बीच. तो वहाँ पे मैं जाने वाली थी. वहाँ पे ये फूटा BYOG का. तो इमेजिन व्हाट प्रीत मस्ट हैव फेल्ट. शी लिटरली सैट इन द कार एंड शी वेंट लाइव विद योगेश. उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रीत का मामला क्या हुआ है. योगेश का इतना है कि भाई देखना चाहिए था किसके साथ बिठना चाहिए. नहीं, लेकिन योगेश एक्चुअली सैड लग रहा था उस मोमेंट पे कि मैंने दोस्त माना, तुम मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो. आप योगेश को करेक्टली देखोगे तो वो हमेशा सैड ही दिखता है. और जिनको सो बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड योगेश जो आगे से बिठते हैं ना वो ठीक है भाई. जो आगे से अच्छा दिखा के पीछे से ऐसे आग लगाते हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स मोस्टली लाइक तुम अच्छे थे उसके बाद तुम्हारा असलियत. तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग हिम फील सैड कि इतना अच्छी दोस्त उसके बाद इससे अच्छा तो मैं दुश्मन ही सही. सही बात है. मतलब वही पॉइंट था उसका कि दोस्त बनाया ही क्यों मैंने. एक दिन पहले उन्होंने कोलैब. गलत लोगों को दोस्त बनाता है योगेश. हाँ, जो आगे से बिठते हैं ना उससे उसको प्रॉब्लम है. बट उसको समझना चाहिए कि वी डोंट हैव एनीथिंग बैड अगेंस्ट हिम. सो ऐसा लग रहा है कि सब. लेकिन अस्मिता ने भी एक चीज बोली उधर कि आपसे उसकी दोस्ती आफ्टर शो बहुत अच्छी है. किसकी? आपके साथ. मतलब आप लोग शायद रॉन की पार्टी पे मिले थे एंड वहां पे तो शायद अच्छे से बात. रॉन की पार्टी में? हाँ. नहीं, अस्मिता तो नहीं थी वहां पे. सो आई विल टेल यू हु वाज देयर एट द फर्स्ट प्रीमियर व्हिच हमारा फर्स्ट एपिसोड था. एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ नॉर्मल 7 पीपल का प्रीमियर वेयर वी वॉच अवर फर्स्ट एपिसोड हु आर ऑलरेडी फ्रेंड्स आफ्टर द शो. इनको बुला के तो बॉम्बे में हुई थी वो चीज. 7 मेंबर्स का जो प्रीमियर जो होने वाला था, इट एंडेड अप बीइंग अ पापराजी इवेंट वेयर सनी मैम पुल्ड अप, करण सर पुल्ड अप, कुणाल सर, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, एवरीबडी पुल्ड अप एट दैट event which was supposed to be a normal meet and greet for the Splitsvillans. उसमें अस्मिता नहीं थी. एंड उसने मेरे बारे अच्छा बोला है क्या? हाँ. अस्मिता तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. ऐसा कोई बीफ नहीं है मेरे अस्मिता के साथ. बट ऐसे मैं भी ऐसा इमेजिन करती हूँ. बट वो तो नहीं थी. नहीं थी क्योंकि उसने ये चीज बोली है. ठीक है, ओके. तो व्हाट इफ यू, सदाफ, अस्मिता and Niharika were in the same group? We would never be in the same room. Okay, but things would have been different. I just got a message. तो basically जो मुझे इतना how to say, if I don't fancy somebody, मैं उनको stalk नहीं करती हूँ. Like I don't stalk them. So हमारा एक group है obviously. जिसमें कोई ऐसे गंदगी नहीं है. इधर से उधर से इसने ये स्टोरी लगाया, इसने ये पोस्ट किया, वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके एक ग्रुप में आती है.
जहाँ पे अस्मिता ने स्टोरी में लिखा था कि डू नॉट कंपेयर अस विद सैंडी एंड सदफ बिकॉज इन द नेम ऑफ रियल बैडीज दे आर बुलीज. So which was extremely not expected and unnecessary from her end. तो ऐसा लग रहा है कि रोज उठ के लोगों को कंट्रोवर्सी करनी है, तो यही करते रहे तो मैं काम कब करूँ? मैं सुबह उठते यही क्लियर करूँ लाइव में, मेरे पोस्ट में, स्टोरी में, तो मैं काम कब करूँ इज माई क्वेश्चन विथ माई सेल्फ आजकल, कि मैं ये ठीक करूँ या मैं शूट पे जाऊँ या मैं पोस्ट करूँ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. सो दैट वाज समवेयर वेयर आई वाज लाइक क्यों, मतलब मेरा और उसका इक्वेशन अच्छा है, मेरा और निहारिका का इक्वेशन अच्छा है, सो व्हाई वुड यू स्टार्ट अ बीफ व्हेन देयर इज नो बीफ. तो ऐसे माहौल में मैं हंस के इसको स्वाइप लेफ्ट कर देती हूँ कि बस हो गया. बट अच्छे बारे में बोल रहा है मेरे बारे में, क्या बंदी है, एक नंबर बंदी है भाई. जो जैसा चले रॉन उसके के साथ तो हम रॉन वैसे ही के तो वो चलेंगे. रॉन एंड वो तो मेड फॉर ईच. But Sunny and Karan were always praising you for whatever you did. Of course, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है. लेकिन बहुत सुना है हमने. इसमें भी बहुत कुछ आया कि होस्ट जो भी है दोनों, उन्होंने सर पे बिठा के रखा था इसको. मतलब कुछ करती थी, इसको नहीं चिल्लाते थे, सुजैन को ज्यादा चिल्लाते थे. उस वजह से सुजैन और शांत होती गई और इसने और बोला. तो हाउ आर यू टेकिंग ऑल दिस? सुजैन बहुत बोलती है, बेसिकली इतना बोलती है कि उसको चुप करवाना पड़ जाता है, बिकॉज वो बहुत ट्रिगरिंग वर्ड्स बोल देती है जो नॉर्मल टोन में रहती है. जब मेरे को गुस्सा आता है तू चुप चुप करके मैं वैसे बात करती हूँ, बट जब सुजैन को गुस्सा आता है शी टॉक समथिंग लाइक तेरा तो मैं देख लूँगी वहाँ, तेरा तो तूने तो उसको चुप करवा के रखा है, मेरे को चुप करवा के देख. आंटी कुत्ती जा, तुम्हारा नेशन चली जा वापस, जहाँ से तू आई है वहाँ पे जाके तेरा हेयर कलर चेंज करके आ. तो ये सारे चीज़ें स्लोली बोलती है वो. तू तो आंटी है. हाउ कैन यू, शी इज़ 26 years old. Sadhaaf is 26 year old. एंड तो हम लोग सुनते रहते हैं ना, लाइक हम लोग, हमारा भी कान है, हमारा भी आंखें हैं, तो ऑल वी डू इज वी स्क्रीम एंड आस्क हर टू शट हर माउथ. क्या बोलूँ मैं उसको मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स है उसको बोलने के लिए, या मैं वो बोलूँ या मेरा नेचुरल रिएक्शन है जो मुझे गुस्सा आता है, जो मैं गुस्सा करूँ. ऑल आई कैन डू इज टू जस्ट आस्क हर टू शट हर माउथ. फिर भी वो नहीं करती है, वो बार बार ट्रिगर करती है. जो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना उनको भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट जो ये छोटे से मिमी 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 करते हैं ना अंदर से, इनका अलग ही गेम, हाँ अलग ही गेम चलता है. और करण सर ने मुझे बहुत डांटा है उस टाइम पे, मुझे बहुत डांटा. आगे जाके भी करण सर ने तभी के तभी दिया है. इट वॉज फॉर एवरीबडी, इट वॉज इंस्टेंट कर्मा. और करण सर को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रहा है फेवरिज्म करने के लिए या टारगेट बनाने के लिए. उनका भी प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उनको भी कई चीज़ें बोलाया जाता है कि यही बोलना है. तो इवन व्हेन ही वांट्स टू गेट एंग्री समटाइम्स ही कांट, बिकॉज ही नीड्स टू लाइक लुक एट द सिचुएशन एंड देन ही हैज़ टू आंसर. सो इसके वजह से करण सर ने बहुत क्लियरली बोला था कि दीज गर्ल्स डू नॉट स्टार्ट. हम किसी के मैटर में पोक नहीं करते हैं, किसी को जाके उंगली नहीं करते. तो हम हमारे दुनिया में है, जो लड़कियों का जो दुनिया है कि लड़के मतलब गए बाढ़ में, हम लोग तो साथ में हैं. दैट इज़ वॉट मैटर्स. वी आर इन दैट जोन. जब अब हर टाइम आके हाँ ये तो आंटी लोग जा रहे हैं यहाँ से आंटी वाला ग्रुप, हाँ कुत्ते तो इससे अच्छे हैं. तो आकांक्षा ने बेसिकली सुजैन को बोला है कई चीज़ें जो मैंने लाइव में भी बोली थी. तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलता है, तो मतलब हम इस पे रिएक्ट ना करें, बस हम सुने. और सुजैन की जैसे वो दिख रही है कि चुप है, उसको चुप करवाया है क्योंकि बोलती बहुत है, बोलती इतना है कि उसको चुप करवाना पड़ा कि तुम लोग कुत्तियों का ग्रुप है, तुम लोग ये हो. तब तो उसको तब बोलना चाहिए था कि एक तुम लोग सारे चारों मेरे पे चढ़ रहे हो. नो ब्रो, वी आर तुम पे चढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है. तुम वैसे वाले कैरेक्टर हो ही नहीं कि हम सारे तुम पे चढ़े. So if I want to have a beef with somebody, I want that person to be equally as talented as I am, equally as strong as I am, equally as mindful I am. मैं मेरे से लोअर लेवल के लोगों के साथ भिड़ती नहीं हूँ. एंड तुम्हें टारगेट बना के हमको कुछ मिलने नहीं वाला है.
तुमने जो हरकतें किए हैं उसके बाद तो कोई तेरे को टारगेट करेगा भी नहीं, बिकॉज यू गॉट वॉट यू हैड टू गेट, यू नो वॉट आई डिड ऑल्सो, विच आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ. जब मैं खुद को मैंने देख रहा था, आई एम नॉट प्राउड ऑफ. बट बहुत सारी चीज़ें कट हुए हैं जहाँ पे वो साइलेंट दिख रही है और हम तो वाह कर रहे हैं. बट एक चीज़ तो मुझे पता थी कि इट्स नॉट एंटायरली रॉन्ग वॉट दे हैव शोन. ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ कि ये सब गलत है. 50% दिखाया गया है, जो हमारा एग्रेशन है, जो हम चढ़ रहे थे, वो दिख रहा है. मैं खुद देख रही हूँ उस चीज़ को. मैं सोची कि मुझे इतना गुस्सा आया है क्या. ऑब्वियसली 3-4 महीने हो गए उस चीज़ को. बट जिस तरीके से द होल पॉइंट वेयर द बुली थिंग हैपेंड, कि बुली कर रहे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट दैट वी वर येलिंग एट सुजैन और गिविंग बैक और टेकिंग अ स्टैंड ऑफ आवरसेल्व्स इन द दिस थिंग. इट वाज जस्ट बिकॉज हमने आकांक्षा को वोट आउट किया है. हम तीनों मिलके हमने जो आकांक्षा को वोट आउट किया है, वो नैरेटिव उनके ही फैंस घुमा के कि हमने बुली किया. हमने किसी को भी बुली नहीं किया है. और बुली करने वाले जैसे लोग हैं नहीं वहाँ पे, सब शाने हैं. सब स्प्लिट्सविला खेलने के लिए आए हैं. सब लोग एक ना एक रीज़न की वजह से स्प्लिट्सविला में आए हैं. और बुली करने के लिए वहाँ पे रोज़ 100 लोग हैं हमारे साथ. सो बुली तो छोड़ ही दो. हमको बुली किया गया है, हमको जेन्युइनली बुली किया गया है. बट हमारा जब रिएक्शन आता है तो हम बुली दिख रहे हैं, जो गलत नहीं है. बट 50% वहाँ से बुलिंग हुई है, 50% यहाँ से बुली हुई है. ऐसे 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 कैसे हो सकता है कि सुजैन को कोई बुली करे भाई. वो तो 4 लोगों को पेल के बुली कर देगी साथ में. लेकिन आपका जो फनी साइड दिखाया है, वहाँ पे फाइट चल रही है, आप अपने मजे में हो, अरे मैं तो खेल रही हूँ, एंड जो अचानक से आप चिल्लाना चालू कर देते हो. हाँ, एक तो इतना कांड करने के बाद खुद रो रही है. मैं तो खुद एक आंसू नहीं टपके है मेरे मम्मी ने मना किया था, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट. मेरे साथ ये हुआ है जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेसिकली. सो जब उसने चाय फेंकी, शी वाज एक्सपेक्टिंग मी टू बी लाइक ओ माय गॉड, ये क्या. उसको नहीं पता था कि पीटने वाली है वो. ठीक है, उसके बाद शी स्टार्टेड क्राइंग, द ऑडेसिटी टू क्राई आफ्टर डूइंग सो मच. और बोल रही है कि उसने मुझे पीटा क्यों. क्यों आपको तो लाइक मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने सिर्फ चाय क्यों फेंकी, मुझे थप्पड़ मारनी चाहिए थी. हाँ. और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए थे जहाँ पे बोला गया था कि रॉड लेके जाओ मारने के लिए, जो बीप किया गया है. उसके बाद उसने बोला कि मैं तो गंदे की, तुम लोग तो गंदे की लेके ना ले. आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स. नेक्स्ट टाइम वहाँ से पानी लेके ये मुझे तो बुरा लग रहा कि मैंने गरम चाय नहीं फेंकी. द ऑडेसिटी आफ्टर डूइंग सो मच, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड शी इज जेन्युइनली हैविंग सम मेजर प्रॉब्लम इन हर हेड. दिस इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. आप ऐसे कुछ करते तो इमीडिएटली आप सॉरी पूछते कि आई एम सो सॉरी, मेरे को ये गुस्से से हो गया. बट आफ्टर डूइंग सो मच यू आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग, नॉट इवन अपोलोजाइजिंग, एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग. तो उसके लिए सदफ को बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे. और ये सब प्री प्लान थी विद द ग्रुप दैट शी वाज स्टैंडिंग विद. वो लोग आगे आके बोल रहे कि आपको तो चाय फेंकनी नहीं चाहिए थी, बट प्लान में तो आप सब थे वहाँ पे. तो वो खुद बोला गया है, वीडियो में भी बोला गया है. So it's very disappointing actually. मतलब मेरे को पता था कि वो उसको यूज़ करके इंस्टाग्राम में सिर्फ रील बनाने के लिए उसको, मतलब वो ही किया उसने. वो एक्चुअली सुजैन वाज फॉलोइंग मी, शी रिसेंटली रिमूव फॉलोइंग. हाँ, तो फॉलो क्यों किया कि जब आपको पता है कि क्रेजी लोग है यार ये. जब एपिसोड आया उसने रिमूव फॉलो कर दिया. मैंने सोचा कि थैंक गॉड. तो मतलब वेट करते हैं एपिसोड का. ये लोग, ये फिर से आएगी, ये फिर से आएगी, ये फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी. तो कुछ ना कुछ करती रहेगी वो. एंड मैं माफ़ भी कर देती हूँ उसको, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक मैं दिमाग में नहीं रख सकती हूँ. आई जस्ट फॉरगेट, बट आई विल फॉरगेट, बट सदफ विल नॉट. शी विल नॉट. मतलब सनी मैम ने यही बोला है कि वो नहीं भूलेंगे. मैं भूल जाती हूँ, कोई मेरा खून भी कर दे, मैं तो नेक्स्ट डे भूल जाती हूँ कि हाँ मेरा खून हुआ है करके. बट सदफ लास्ट तक बदला लेंगी. लेकिन एक चीज जो कमाई है शो में वो तो फ्रेंडशिप है, वो हम सबको दिखता है. थैंक्स, एटलीस्ट कुछ तो कमाया है मैंने. एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज सो स्पेशल एंड ब्यूटीफुल. ऑलवेज आई लव इट. दुनिया जाए बाढ़ में, एक बंदी है जो जानती है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि वो कौन है, and I will always be by her. I was also seeing all the cruise का videos that you all went. सब इतने मजे कर रहे, खुश है. वहाँ पे किसको आपने मिस किया सबसे ज़्यादा, जो नहीं था?
I guess Kyra. Yeah, she was supposed to come from Canada, but she couldn't make it to India itself. So, because Kyra is somebody I adore. मतलब मेरे जो महिला मंडल है वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. बट बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे मैं उसके साथ भी कनेक्ट हुई हूँ, जो आगे जाके दिख जाएगी. सो या इट वाज खायरा. चलो, गिव अस अ स्पॉइलर विदाउट गिविंग अस अ स्पॉइलर. आई एम द विनर. अरे यार, ये तो अभी तक तो फिनाले शूट नहीं हुआ, इतना मुझे पता चल गया. मैं बताना चाहती हूँ कि पर्सनली बताऊँ या जनरली बताऊँ? एनीथिंग जो नहीं. प्यार भी हुआ है, और जिस तरीके से प्यार भी हुआ है उस तरीके से धोखा भी हुआ है. ये पर्सनल भी हो सकता है, ये जनरली मैं बोल रही हूँ. बट जो भी था सबका मैं बोल रही हूँ, किसी का भी फेक नहीं था. उस टाइम पे जो लोगों को सही लग रहा था वो कर रहे थे. आपके साथ अच्छा लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है. दैट वाज रियल. सो उसको फेक बोलने में कोई मतलब नहीं है. जो उस टाइम पे जिन जिन के साथ थे वो रियल था. उसके बाद वो साथ में नहीं है, वो नहीं है, वो उनका गेम प्लान है. एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज. बट आई would have really loved to have somebody from the show outside, जिनके साथ मैं आई वुड बी लाइक, ओ मैंने स्प्लिट्सविला में मेरा. यू नेवर नो. अभी भी बहुत सारे सीजन्स भी हो चुके हैं ना. किसी भी सीजन में कोई भी हो ठीक है. अच्छा. तो कोई एक कपल होगा ना जिनको आप अब तक अडोर करते हो, कि स्प्लिट्सविला कपल 16 कोई में भी सीजन. आई गेस श्रेया एंड ऋषभ. मैं आई हैव मेट देम पर्सनली ऑल्सो, एंड जेम, both of them, gem. He loves her, adores her, celebrates her, and she just has to exist. I know she is a gem of a person, she's talented and everything, but a woman eventually just have to exist, and the guy only celebrates her and adores her, because most of the girls are happy because their guys are keeping them happy some or the other way. थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता कि चेहरे में दिख जाती है वो चीज़. And even Sakshi and Justin also, I like them. और कौन है actually? हर्ष वैशाली है. हर्ष वैशाली. Yeah. Nothing against, but these are my top favorites. And आपको कशिश कपूर से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है कि she is the Kashish of this season. I don't think so. They have to compare me with Kashish. Kashish was very nice in her own way. To be very honest, initially I used to not like her because of the reels that was going on around. जब मेरे को स्प्लिट्स का कॉल आया तब मैंने फट से पिछले वाला सीजन देख लिया, बिकॉज आई हैव वॉच्ड द अपकमिंग सीजन. सो लास्ट ईयर मैं वेट कर रही थी मैं कब देखूँ. सो व्हेन आई सॉ द एंटायर फकिंग सीजन, आई वाज लाइक ब्रो, दिस वुमन वाज क्रेजी. वो रुकती है, उसका इतना बड़ा लिस्ट रहता है, और जब उसको पूछा जाता है कि कशिश, who has told what about you? तुम लोग क्यों आए हो, मैं क्यों आया? And that's where I really started liking her. And I don't like myself to be compared with somebody. I don't want somebody else also to be compared with me, because I want to be my OG of the season. So she is the OG of Splitsvilla 15 and I want to be OG of Splitsvilla 16, and I don't want to give the tag for myself. जो लोग देंगे मैं खुशी खुशी लूंगी. बुली बोलो खुशी खुशी लूंगी, बैडी बोलो खुशी खुशी लूंगी. बैडी तो आप हो. इतना मैं बोल सकती हूँ. एंड विद दैट सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. यस. पहला है दिस और दैट. मैं दो नाम लूंगी, आपको कोई एक उसमें से चूज करना है. ठीक है. दीक्षा और सदफ. सदफ और अंजलि. सदफ. यार वो सदफ एंड में बोलना चाहिए था. हर चीज में सदफ आएगा, बट यू नेवर नो. ठीक है. सदफ और अनीशा. ओके, कैन आई चूज बोथ? नो. अनीशा इज ऑल्सो माई स्वीट हार्ट, बट सदफ और सिमरन. अरे यार तुम लोग. सिमरन इज माई जान एंड सदफ और आकांक्षा. डेफिनेटली सदफ और सुजैन. My favorite. Sadhaaf. Okay, Sadhaaf और टेन.
सदफ. सदफ और चक्ष. Of course, Sadhaaf. सदफ और सौरभ. Of course, definitely Sadhaaf. यार, सदफ और हिमांशु. Shit यार, दोनों favorites मेरे. आप तो कितना crazy option है. But हिमांशु तुम मेरे number 1 favorite हो, but Sadhaaf. सदफ फिर क्लियर Winner. I guess this round had to be skipped anyways because आपको तो मुझे clearly सदफ का पता नाम था. ही नहीं लेना चाहिए था. शांत रहना चाहिए था मुझे. बट अब देखते हैं. कियोना और विशु. विशु. विशु और प्रीत. प्रीत. प्रीत और रॉन. रॉन. रॉन और कायरा. Oh God, रॉन. रॉन और गुल्लू. रॉन. रॉन और अस्मिता. No offense, but रॉन. रॉन और दीप्तांशु. Can I just stay mum? No. No, I have to choose. Yes. Is this the last? No. No. Oh shit. ये बहुत क्रेजी है. दीप्तांशु. दीप्तांशु और झलक. दीप्तांशु. दीप्तांशु और गौरेश. दीप्तांशु. दीप्तांशु और निहारिका. Of course, दीप्तांशु. दीप्तांशु और खुशी. दीप्तांशु. दीप्तांशु और मोहित. Mohit is a sweetheart. दीप्तांशु. सरप्राइज्ड बट दीप्तांशु जीत गया राउंड. मुझे नहीं लगा था. आपके फैंस बहुत खुश होंगे. Yeah, I really like him as a person, so why not? एंड यू नेवर नो आगे जाके क्या होगा तुम लोग डिसाइड करो. बट आई हैव नेवर जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देती हूँ. मैं 2 बार सोचती नहीं हूँ. सो I don't know. I didn't make a mistake, but this is what it is. Yeah. Okay. Now is what the comments. कुछ कमेंट्स है आपके पोस्ट पे. आपका रिप्लाई है उस पे. जैसे आप रिप्लाई करते हो अपने अंदाज में वैसे ही करना है. Oh God. Okay. अब आपकी आउटस्पोकन पर्सनालिटी की वजह से किसी लड़के ने आपके साथ लव कनेक्शन ही नहीं बनाया. अयो. बिकॉज लड़के और मर्द में डिफरेंस है. सो मर्द मुझे मिला नहीं है तो ऑब्वियसली लड़के ही थे वहाँ पे. तो यार तो दिस इज हाउ आई वुड रिप्लाई. ओके. सौंदर्या शुड एक्चुअली थैंक सुजैन. अगर टी इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो सौंदर्या को कोई पहचानता ही नहीं. अच्छा. थैंक यू सुजैन. आपके वजह से मैं दिखने लगी. एंड स्पेशल थैंक्स टू सुजैन जो मुझे ढूंढ के आके मेरे पे उसने डेफिनेटली चाय फेंकी है. एंड थैंक यू. आप लोगों को चाहिए कि मैं थैंक यू बोलूँ. थैंक यू कि नेशनल टेलीविजन पे किसी ने मेरे पे चाय फेंकी. सो थैंक यू. इसी चीज़ पे और भी बहुत ऐसा था कि इफ़ यू आर सेइंग कि सुजैन इज यूजिंग दैट थिंग चाय वाला रील्स बना रही है वो. आपने भी अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ किया है. तो हाउ इज सुजैन रॉन्ग है? The thing is, when Suzanne did so, if I do a mistake, for example, मैंने Suzanne के ऊपर चाय फेंकी, which eventually got to know that it was pre-planned. Everybody thought that she would be out of the show because it's equivalent to committing a crime. Okay? तो just because मैंने भी reciprocate की, तो वो equal हो गया वहाँ पे. जब ये चीज़ बाहर आई, तब तक Suzanne मुझे follow कर रही थी. And we were in good terms, basically. Suddenly जब ये episode आया, she removed following. Thank you so much. And if I would have done that, जब एपिसोड आता मैं एक अपॉलॉजी देती कि गाइज जाने अनजाने में मेरे साथ ये गलती हुई है एंड आई रियली ओव सौंदर्या एन अपॉलॉजी और समथिंग. दिस वुड बी मी. फॉर एग्जाम्पल मैं उसके ऊपर गरम चाय की प्याली हो इस पे रील नहीं बनाती. दिस वुड बी माई normal way of retaliating for what has happened. When the chai scene happened, lot of people made memes कि जहाँ उसको मारने जा रही हो आपकी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा आया. ट्रांस लगने लगा, जोक्स लगने लगे जिसको मैंने नहीं बनाया है. Guys took it as a joke. Like वो सारा चाय वाला सीन जोक पे चला गया. Nobody took it seriously. But if somebody has done it, उसको तो एटलीस्ट थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए था rather than making fun of it and taking a very different narrative on Instagram saying that she was provoked.
She was never provoked, she was never believed, she was never poked. तो उसने फिर से झूठ बोलना चालू कर दी उसके ऊपर में, और जो चीज़ उस सेगमेंट उसको बनानी थी कि मेरे को प्रोवोक किया गया, देन टेल मी व्हाट वुड शी डू व्हेन सो मेनी पीपल आर चडाफाइंग हर. अभी बोल रहे कि तेरे को मार डालूंगा, ये वो सब चल रहा है, तो वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आएगी. सो आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई वॉज थिंकिंग दैट वो थोड़ा सा एक्नॉलेज करेगी सिचुएशन को, बट शी मेड फन ऑफ इट. दैट हर्ट मी इवन मोर देन द चाय सीन. तो मैंने सोचा कि ये मजाक उड़ा रही है, तो अभी मैं क्यों रो साइड पे बैठ के. तो मैं उनके वीडियोस को मैंने यूट्यूब में दोनों को, जहाँ पे आकांक्षा बोल रही है कि गरम चाय ये चाय, शी शुडंट हैव इन्वॉल्व्ड हरसेल्फ विद सुजैन just because you have your cult following, blah blah blah. कितने दिन तक मैं भी देखती हूँ. So she shouldn't have involved is my concern. You were not involved in the villa, you shouldn't have been involved on the social media. Just because आप एक कोने में बैठ के कुछ भी कर सकते हो, that doesn't mean that repercussions नहीं रहेंगे उसके. तो I तो will not leave. तो yeah. सदफ ने भी स्टोरी पे आके सॉरी बोल दिया. नॉर्मल पीपल सॉरी बोलते हैं, एबनॉर्मल पीपल गरम चाय की प्याली हो करके वीडियो बनाते हैं. She did a mistake. She apologized, not because people were chadawing fire on her. It's a normal human decency to ask sorry when you do something wrong. Maybe Sadhaaf was not in the right state of mind when she did something. She apologized. That's what. And फिर से लाइव पे आके मजाक उड़ा रही है कि वो और उसकी चमची आई थी, सॉरी बोलने के लिए. तो तुम्हें चाहिए क्या बहन? तुम्हें सॉरी नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? हमसे चाहिए क्या? तुम्हें छोड़ दे यार, बस हो गया. आई रियली वॉन्ट टू सिट बैक एंड एन्जॉय द शो. आई डोंट वॉन्ट टू आंसर ईच एंड एवरी डे वट एवर द गंदगी और स्प्रेडिंग ऑन द इंटरनेट. इट्स वेरी ट्रोमैटिक, इट्स वेरी ट्रोमैटिक. हर दिन झूठ. 15 साल के बंदे को मैं डेट कर रही हूँ, मैंने प्री प्लान किया है, ये इसको कितना साफ करूँ मैं? लाइक रोज उठ के तो मैं हर पिक से साफ नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को. हर पिक का ब्रांड आए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. टाटा का भी आया था मेरे पास. अच्छा. या फॉर एंडोर्समेंट, टी ब्रांड. Oh God. Yeah. So much tea has happened. Okay. Last जो comment है. सदफ को नर्सरी बच्चों का टीचर बनना चाहिए. She is so irritating. Actually, Sadhaaf has very good qualities of being a nursery teacher. She's very good with kids. I don't know about 19-year-old human beings, but definitely so good with kids and puppies and dogs, cats, animals. ये अनस्टेबल लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है वो उसके ऊपर है. बट शी इज़ वेरी गुड विथ किड्स. आई लव हर एंड आई एम प्रिटी श्योर कि किड्स को लेके बाद में बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं शो में. सो शी वुड बी अ ग्रेट मदर and a great teacher for the nursery kids. Yes. Who will be the father? Father? यार बहुत कुछ दिख रहा है. कितना बेचारी राजमा चावल, कर्ड राइस फंस गई है दोनों. फंस गई है, और फंसने वाली चीज़ बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि जब तक आप फंसे रहते हो ना, वहाँ पे ऑलरेडी पीठ पीछे कनेक्शन बन जाती है. जब आप जाते हो बोलने के लिए तब तक कनेक्शन बन जाती है. 15-15 मिनट में कनेक्शन बदल भी जाती है, बन भी जाती है और उड़ भी जाती है. तो दैट इज़ द रीज़न. बट सदफ वॉज वेरी गुड विथ एवरीबडी. आई डोंट थिंक सो उसकी एक्चुअली किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी शो पे. शी वॉज द ओनली गर्ल. इफ़ यू आस्क एनी कंटेस्टेंट दे विल से कि boys especially वो बोलेंगे कि she was very nice and I'm so grateful that she's still my friend. कल जाके कुछ बुरा भी हो जाए, कुछ उल्टा सीधा भी हो जाए एपिसोड की वजह से या पर्सनल लाइफ की वजह से, I will ask sorry. Like I do not want to lose you bro, stay in my life, I really adore you as a person. So Sadhaaf is that. And उसको भी बुरा लग रहा है अभी थोड़ा सा क्योंकि जैसे पोर्ट्रे हो रहा है she is not like that in real life. तो मैंने बोला accept it. तू बुरा दिख रही है, दैट कुड बी योर साइड. मैं बुरा दिख रही हूँ, दैट मे बी माई साइड, जो मेरे पेरेंट्स को पता है या मेरे फ्रेंड्स को पता होगी. आई विल जस्ट एक्सेप्ट इट. मैं गुस्से वाली हूँ,
मुझे गुस्सा आता है, मैं चढ़ती हूँ, मैं बजाती हूँ लोगों की लेफ्ट राइट सेंटर, दैट्स मी. सो आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट सो दैट आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट आई एम नॉट दैट पर्सन. वी ऑल हैव टू साइड्स. जो हमारा वाला साइड है और जहाँ हमारा एग्रेसिव बैडी वाला साइड है, जो भी है, बट हम छोड़ते नहीं है किसी को. इफ यू स्टार्ट आई एंड इट. दैट्स माई रूल. बिड़ना है बिड़ो, कितना चाहिए बिड़ो, मैं ख़त्म कर दूंगी, तेरी केस ही ख़त्म कर दूंगी. आई एम लाइक दैट. And I guess a lot of people have to be like that. Yeah. Rather than keeping it inside, it's better to put it outside. What say? दिखाना तो ज़रूरी है और इस सीज़न हमें स्मार्टनेस भी बहुत ज़्यादा दिखी है सबकी. तो कुछ एनालाइज करके हमने निकाला कि व्हाट आर द टॉप 5 स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस सीजन. तो आपको ही ये बताना है मुझे. एक एक करके आप नाम लोगे एंड आई विल टेल यू कि वो कौन से नंबर पे आते हैं. ठीक है? मुझे नाम लेना है. हाँ, मैं आपको बताऊंगी ये कौन से नंबर पे. ओके. Deeptanshu. Yes, he's on number 1. Oh, he's on number 1. Smartest. Soundarya. She's on number 4. Oh, that's amazing. Oh my God, thank God, thank God. I just like maar deti hu tukka and let's see whether it'll work or not. Wow. 4. At least I'm in top 5. Yeah. Na? I hope I'll come to the first. Gullu. Number 5. Number 5. आपसे पीछे है वो. ओह, बट गेम तो बहुत अच्छे से खेलता है वो. और कौन है? गुल्लू. योगेश. Number 3. योगेश इज इन नंबर 3. नॉट बैड. नंबर 1 पे होना चाहिए था उसको, क्योंकि ये माइंड गेम्स तो बहुत खेलता है. अच्छा. अभी तक तो नहीं खेला उसने. अरे वो तो लिखा अनीशा का, सदफ को वेट कर रहा था लिखने तक और सडनली सदफ का देख लिया और खुद का. बट स्मार्ट मूव ना वो तो टू बी ऑनेस्ट फॉर सदफ इट वाज अ गधा मूव, बट आई वुड कॉल इट कि हाँ भाई इसमें दिमाग तो है. हाँ. नंबर 2 बचा अभी. कौन हो सकता है? टेन. नो. I guess he played the well. Why? Because when the transition happened from this villa to that villa, तो टेन ने तो कभी सदफ के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. And I personally was surprised. Maybe that was his game plan or something. So सबका अपना अपना game plan था. तो yeah, I only have to guess. From पैसा villa, I think निहारिका. Yes. It is निहारिका. Let's go. लेकिन अब भी बंदी शानी तो है. हाँ, शानी तो है. करती है स्मार्ट मूव है उसका. स्मार्ट मूव करते करते कुछ भी बोल दिया उसने, बट ठीक है. That was it. Oh really? That was amazing. And बहुत ही बैडी मूड में हम चले गए थे. बहुत कुछ हमने बोला है, बट जाते जाते अपने फैंस के लिए एक मैसेज एंड कहाँ वो आपको नेक्स्ट देखने वाले हैं वो बता के. नेक्स्ट तो वो डेफिनेटली मुझे बड़ी स्क्रीन में देखेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वुड लाइक टू टेल देम कि प्लीज़ रिमेंबर इट्स बहुत कियोटिक विला है स्प्लिट्सविला, जहाँ पे नॉर्मल जैसी ज़िंदगी नहीं होती है. यहाँ पे सर्वाइव करनी पड़ती है, कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं. इफ़ यू डोंट हैव अ कनेक्शन यू आर आउट ऑफ द शो. लाइक आपको कुछ स्पेशल माला नहीं मिलती है वहाँ पे. सो एक टाइम पे हम ओवर द बोर्ड चले जाते हैं, कनेक्शंस बदलते हैं सो दैट वी कैन गो अहेड इन द गेम. थोड़ा छोटे मोटे जो कनेक्शन भी बन रहे हैं जिनके साथ भी, उसको लेके हम आगे जाना चाहते हैं, गेम में सर्वाइव करना चाहते हैं. बिकॉज बहुत कुछ करके हम लोग शो पे आए हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करके आए हैं एंड एवरीथिंग. सो लेट्स टेक इट अ लिटिल चिल पिल. ज़्यादा मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रियलिटी शो. कैमराज रहते हैं. इट्स नॉट स्क्रिप्टेड. वॉट एवर इट इज़ इट्स 100% रियल. स्क्रिप्टेड होता तो मैं खुद बोल देती स्क्रिप्टेड है. बट जो हम कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं शो पे, या शो पे आगे जाने के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे डिसीजंस वैसे लिए हैं जो माइट नॉट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट. माफ़ कर दो प्लीज़, बट प्यार देते रहिए. इवन आफ्टर लुकिंग रॉन्ग ऑन द एपिसोड देयर वर स्टिल फैंस जो आके बोले हैं कि दीदी आपने तो गलत किया है बट फिर भी हम लोग आपके साथ हैं. मैंने बोला प्लीज़ रहो, आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट साइड्स देखने को मिलेंगे आपको. एक एपिसोड से जज मत करो, बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर आई हैव नॉट डिसअपॉइंटेड देम. मैंने तो फाड़ दिया है गेम में. अब मज़ा आएगा. बहुत क्रेजी किया है मैंने. एंड
that's all I can say. And thank you so much for all the love and support that you guys are giving me. I love you so much. मुझे खुद नहीं पता था कि इतना मिलने वाला है, but more than expected मिला. And thank you so much. It was such a fun session with you. I enjoyed. अभी थोड़ा सा इससे बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा सा रिचुअल्स करने पड़ेंगे. वापस जाना पड़ा विला पे, सब कुछ रिकॉल करने के लिए. Overall, it was an amazing experience. Yes. Thank you so much. Thank you so much.